दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि आप एक स्टॉक चुनने के लिए सप्ताह में 6 से 8 घंटा बिताना पसंद करते हैं तब तो ठीक है, बट आपके पास इतने भी टाइम नहीं है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में इंडेक्स फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों को ध्यान देना चाहिए और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल रोजगार सीजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और बिजनेस रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है, जो कि इंडेक्स फंड को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर इंडेक्स क्या होता है। आइए इसे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। जैसे कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होते हैं और ये एक प्रकार का इंडेक्स ही है। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें भी टोटल 50 कंपनी के ग्रुप्स होते हैं। यह भी एक प्रकार के इंडेक्स ही है और इसी तरह से और भी इंडेक्स होते हैं। और जिस भी इंडेक्स में इंडेक्स मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करती है उसे ही एक नया नाम दे दिया जाता है, उसे ही इंडेक्स फंड कहते हैं। जैसे कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक्सेट्रा। नाउ अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। इंडेक्स फंड में ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर चाहे तो स्टॉक का रेशियो चेंज भी कर सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। इसमें फंड मैनेजर एक फिक्स रेशियो पर ही किसी भी इंडेक्स को इन्वेस्ट करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सेंसेक्स एक प्रकार का इंडेक्स ही है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होते हैं। माना कि फर्स्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है और इसका इस इंडेक्स के अंदर इस कंपनी का वेटेज 50% है और सेकेंड कंपनी TCS है जिसका वेटेज 30% है और तीसरा कंपनी माना कि HDFC बैंक है जिसका वेटेज 20% है। तो फंड मैनेजर इसी रेशियो में ही इन्वेस्टर के पैसों को इन्वेस्ट करेगा और इस रेशियो को फंड मैनेजर चेंज नहीं कर सकता। आई होप कि इस एग्जाम्पल के जरिए से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस फंड का एग्जिट लोड कितना होता है और अगर ना हो तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, इसमें भी जितना कम होगा उतना ही बेटर आपके लिए होगा। और इस फंड का बीटा दूसरे इंडेक्स फंड से कंपेयर जरूर करना चाहिए। इसके अलावा और भी टैक्स लगते हैं जब आप उस फंड से पैसे निकालते हैं, तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। नाउ अब आते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर फर्स्ट, इंडेक्स फंड में कम चार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड को मैनेज करना इजी होता है जिससे इसके चार्जेस भी कम हो जाते हैं। नंबर सेकेंड, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडेक्स फंड बाकी म्यूचुअल फंड को रिटर्न के मामले में बीट कर देते हैं, इसीलिए इंडेक्स फंड बेटर माना जाता है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडेक्स फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर चाहते कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें स्टेप टू स्टेप, इसके लिए भी एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल रोजगार सीजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इन्वेस्टिंग रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।